देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों को बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच एबीपी लाइव की टीम पहुंची है शिमला के बाजार में, जहां हम दुकानदारों से जानने वाले हैं कि आने वाले बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। मेरा नाम तरुण है जी, और मेरी डोजर मार्केट में दुकान है। बिजनेस करते हैं हम किराने नमकीन वगैरह का। तो मटेरियल्स वगैरह जिनसे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सस्ती करे, जो चीज़ें महंगाई हैं वो कम हो, कम करे। हाँ, जीएसटी भी थोड़ा सा कम होना चाहिए कि हर कोई इजीली मटेरियल वगैरह दे सके। महंगाई आई है, पर अभी जो सरकार चली हुई है वो काफ़ी अच्छी चली है। किसी को दिक्कतें कोई भी नहीं आ रही है किसी को भी। पर यह है कि थोड़ी थोड़ी महंगाई हो रही है, क्योंकि बरसातें नहीं हो रही हैं, बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी है। इस कारण मटीरियल सब्जियां वगैरह महंगी हो रही हैं। तो अगर थोड़ी सी बरसात वगैरह हो जाएगी, कुछ है, और थोड़ा जीएसटी डाउन होगा तो मटीरियल डाउन आएगा और अच्छे रेट होगा। देखिए, मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष शिमला व्यापार मंडल। हमारी जो उम्मीदें रहती हैं हर बार बजट में कि व्यापारियों के लिए ऊपर जो भी टैक्स है उस पर सरलीकरण हो, जीएसटी हो वो भी सरलीकरण हो। जो ज़रूरत मुहैया की चीज़ें हैं उसमें जीएसटी कम हो ताकि जो महंगाई है थोड़ी और कम हो। हमारा केंद्र सरकार से यही मांग रहेगी कि जो भी टैक्स हैं वो ज़रूरत के मुहैया से, जो भी ज़रूरत के रोज़ की जो डेली नीड की आइटमें हैं उसमें कम से कम जीएसटी हो, जिससे उसमें कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा और थोड़ी लोगों को भी राहत मिलेगी। जी, मेरी शॉप ये है, किराने शॉप है जी। मेरा तो सारा जो मटेरियल आता है जी, सारा जीएसटी लग के आता है, तो थोड़ा महंगा हो जाता है प्रोडक्ट। वो अगर जीएसटी कम हो तो प्रोडक्ट कम रेट में बिके और ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है, इसलिए जीएसटी थोड़ा कम होना चाहिए हमारे हिसाब से। रुपए का कीमत बहुत गिर रही है और वैसे ही हमारे पे बहुत दबाव है, तो जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए और जीएसटी की दरें ऐसी होनी चाहिए जो हर चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिले। हाँ जी, क्योंकि अब जीएसटी की दरें कम करने का टाइम आ गया हुआ है, क्योंकि रुपए के ऊपर बहुत दबाव है। तो अगर रुपए के ऊपर इतना ही दबाव चलेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले अगर 100 रुपया हो जाएगा तो भारत में तो वैसे ही अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब विदेशों से हमारे सारे बच्चे भी वापस आने शुरू हो गए हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो। उनके ऊपर भी दबाव है कि यहाँ के बच्चे ना जाएं। तो अगर उनके लिए यहाँ रोज़गारों की व्यवस्था की जाए, रुपए के ऊपर कंट्रोल किया जाए और जीएसटी की दरों को भी सीमित किया जाए, क्योंकि हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो उस देश में जहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उस देश में जीएसटी की दरें बहुत सामान्य होनी चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से हमारे को थोड़ी सी ये उम्मीद है कि सर दुकानदारों के लिए कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के लिए आए कि हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, तो कुछ हमारे को बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए शॉपकीपर्स के लिए भी। में जो रिलैक्सेशन है, टैक्स का स्लैब थोड़ा कम होना चाहिए। अभी टैक्स का स्लैब जैसे 18% है, थोड़ा सा उसको और मिनिमाइज करके 12 या 10% तक आ जाना चाहिए। जीएसटी में बेहतर है, सब कुछ पहले से बहुत अच्छा है, बल्कि कि टैक्स पहले जा रहा है, सब कुछ है, प्रॉपर है, किसी तरह की कोई सिरदर्दी नहीं है इससे। तो ये जीएसटी का जो फॉर्म है ये ज़्यादा बेहतर है, बल्कि कम हो जाए। उम्मीद तो ये है कि सरकार से अब उम्मीद हम कर भी क्या सकते हैं। आजकल के ज़माने में जितनी महंगाई बढ़ रही है, 1 किलो का 800 ग्राम कर दिया इन्होंने। केंद्र सरकार की वजह से हुआ, स्टेट की सरकार की वजह तो हुआ नहीं। आज रिफाइंड जो है एक छोटे सी है जो केंद्र सरकार के अंडर आता है, सारा रिफाइंड स्टेट की इंडस्ट्री एरिया स्टेट में भी है, पर जो रेट तय होते हैं वहाँ से पहले 912 ग्राम मिलता था, अब पैकेट में 800 ग्राम आने, 800 मिलीमीटर जो भी होता है वो आने लगा। तो 200 मिलीमीटर तो खा गए, रेट इनको वही का वही रख दिया। तो इसमें आम आदमी को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? फ़ायदा तो नहीं बड़े अरबपतियों को ही मिलता है, छोटे बंदे के लिए आज तक ना मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन रात आम आदमी मीडियम तबके तो कल टीवी में प्रोग्राम भी सुन रहा था इन्हीं चीज़ों का। आम आदमी को कोई भी राहत कहीं से भी नहीं मिलने की। जब 8 लाख करोड़ इन्होंने बाईपास कर दिया, वो मीडियम तब सबसे पहले तो जोन से ये ऑनलाइन माल आ रहा नहीं, सारे दुकानदार कहाँ से भरेंगे टैक्स? सबसे पहले तो बजट में ऐसा खत्म करो ना, जो ऑनलाइन वाला बिजनेस है वो तो टैक्स भर रहा है, नहीं भर रहा है। हम लोगों को तो गवर्नमेंट पकड़ रही है ना भाई, टैक्स दो। हमें क्या इसका फायदा मिल रहा है? टैक्स देने का भी काम है नहीं। अरे इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है बजट में, हिंदू मुसलमान करते रहो, बाकी कुछ नहीं है। चिट तो इन्हें जब भी चाहिए।
दुकानदारों का कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के हर चीज़ के तो महंगे पड़े या घटे तो चलो पूरे वर्ल्ड का हिसाब किताब है, बाकी कुछ तो दुकानदारों को सुविधा मिले ना। मार्केट में हर रोज़ तो यहाँ कमेटी आती रहे, बचा खुचे जो दिन होंगे भी काम कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले 90% ऑनलाइन बिजनेस जा रहा, दुकानदार कहाँ से भरेंगे टैक्स? थोड़ी सी बात। शिमला का ये वो बाज़ार था जहां पर आम लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। अगर दाम कम होंगे तो लोगों तक चीज़ें बहुत आसानी से पहुंच सकेंगी। ऐसे में दुकानदार भी चाहते हैं कि जो जीएसटी के स्लैब हैं उसे उत्पादों पर कम किया जाए। अगर जीएसटी का स्लैब कम होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी कर सकेंगे और बाज़ार में पैसा भी ज़्यादा पहुँचेगा। लोगों को और दुकानदारों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को पता लगेगा कि दुकानदारों के हिस्से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में क्या आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.